मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश के बेटे निशांत हो। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ दिखाया जा रहा है कुछ और कुछ होगा कुछ और? तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी आंतरिक कलह है कि मुख्यमंत्री कौन, कि आखिर मुख्यमंत्री कौन। एक नीतीश के ना रहने से इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है कि उस खाई को भर पाना अभी इतना आसान नहीं होगा। और फिलहाल आने वाले 5-10 सालों में अगर आप नीतीश से हटकर कुछ सोच रहे हैं तो फिर आप उससे बड़ा बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सही में अब बिहार से नीतीश युग समाप्त हो चुका है? नीतीश ने राज्यसभा पद का शपथ तो ले लिया, लेकिन इन बातों के पीछे जो मैंने आपसे कहा कि नीतीश युग समाप्त हो चुका है, विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं, क्या अब मौका अभी भी है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कभी दिखेंगे? क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें तो अब यही दिखाई दे रहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है। लेकिन उससे पहले जब नीतीश दिल्ली गए, जब वो पटना में थे, तो आपने देखा किस प्रकार से जब नीतीश मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो संजय झा ने उनको रोका। उसके बाद जब आप राज्यसभा पद की जब शपथ नीतीश कुमार ले रहे थे, उसके पहले भी जब कैमरों पर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को पेन देने पहुंचते हैं और नीतीश कुमार उनसे पूछते हैं कि हो गया ना, चले, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या सब कुछ बेहतर है, क्या एनडीए में सब कुछ बेहतर हो रहा है? क्योंकि अभी तक बेहतर हो गया होता तो किसी ना किसी के नाम पे मुहर जरूर लग गया होता। अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अटकलें लगातार जो है वो दिखाई दे रही है। कभी किसी का पोस्टर फाड़ दिया जा रहा है तो कभी किसी का पोस्टर लगा दिया जा रहा है। पोस्टर वार भी शुरू है। क्या हो रहा है? क्या बिहार में अगले 5 से 10 दिनों में नई सरकार की गठन होगी, या अभी भी कुछ ऐसा है जो बड़ा बदलाव आपको बिहार में देखने को मिल सकता है, या पॉलिटिकली भूचाल जिसको कहते हैं? हमारे साथ निशांत सर हैं, इनसे जानेंगे। काफी दिनों से हैं, आपको पता है राजनीति में बहुत जानकारी है इनको, भीतर की बात इनके पास भी होती है। बहुत स्वागत है आपका। नीतीश बिहार से दिल्ली चले गए, राज्यसभा पद की शपथ भी ले लिए, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर वहां से आ रही है वो सब कुछ साफ जो बयां कर रही है वो सब कुछ क्लियर नहीं बयां कर रही है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें कंफ्यूजन दिख रहा है। जिस तरीके से नीतीश का एक्शन है, नीतीश जिस तरीके से शपथ लेने से पहले संजय झा का पेन देना, फिर पूछना कि हो गया, क्या नीतीश सचेत हैं? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज राज्यसभा का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा होता। और राज्यसभा के शपथ ग्रहण से पहले जो नीतीश जी का कल शाम का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आज राज्यसभा शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने बोला, आप अगर तीनों चीजों को एक साथ क्यूमुलेट कीजिएगा तो ये बस ऐसी परिस्थिति है कि ये हो रहा है और नीतीश जी इसके एक पार्ट। बहुत कुछ कह सकते हैं कि नीतीश जी की इच्छा से हो रहा है, ये तो जग जाहिर हो रहा है, लेकिन जैसे हो रहा है और जो नीतीश जी की परिपाटी रही है, जो पिछले 20 सालों में हम लोगों ने फॉलो किया है ना, उस परिपाटी में कहीं भी ये चीज सूट नहीं कर रहा है कि नीतीश जी अगर सचेत अवस्था में है तो इन इन परिस्थितियों में ऐसे मूवमेंट हो रहा, ये कभी संभव नहीं था। तो कमोबेश कहीं ना कहीं दाल काली है। लेकिन अब तो ये कहा जाएगा ही कि नीतीश अब राज्यसभा के सांसद हैं। जी, कहा नहीं जाएगा, नीतीश जी राज्यसभा के सांसद हैं, अब हो चुके अब हैं। हो चुके हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री पद से ना उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि जब वो आज शपथ लेंगे, उस शपथ ले चुके हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात होनी है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, यानी कि अमित शाह और मोदी से, जिसमें ये चर्चाएं होनी है कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उससे पहले बिहार में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, हम आएंगे उस पर कि नीतीश की जब मुलाकात होगी क्या बातचीत होगा, क्या कुछ जो है वो प्रस्ताव रखेंगे नीतीश, हम इस पे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर निकल कर आ रही है पिछले 2 दिनों से, आपने देखा कि कल सम्राट चौधरी की पोस्टर लगाई गई, उसमें सम्राट चौधरी के सरकार बने ऐसा करके मांग किया गया, फिर उसी पोस्टर को फाड़ भी दिया जाता है। ये पहला प्रकरण। वहीं आज निशांत कुमार की जो है पोस्टर लगाई गई है जेडीयू कार्यालय के बाहर, जिसमें मांग किया जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश के बेटे निशांत हो।
तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ दिखाया जा रहा है कुछ और कुछ होगा कुछ और? नहीं, ये मतलब आप समझ लीजिए कि राजनीतिक कलह की पराकाष्ठा है। राजनीतिक कलह, आप एक जगह आपने देखा कि सम्राट चौधरी का पोस्टर लगा हुआ है, दोपहर तक आपने उस पोस्टर पे भी न्यूज़ किया कि सम्राट चौधरी को सरकार में लाया, सम्राट चौधरी का सरकार बन रहा है, इस तरह का पोस्टर था वो। फिर सेकंड हाफ में आपने उसी पोस्टर को फाड़ते हुए दिखाया। फिर आज सुबह आपने निशांत को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया। तो कहीं न कहीं बीजेपी में भी आंतरिक कलह है कि मुख्यमंत्री कौन? जदयू में भी आंतरिक कलह है कि मुख्यमंत्री कौन? और जदयू और बीजेपी में भी आंतरिक कलह है कि मुख्यमंत्री कौन। ये मतलब ये वर्सेटाइल टाइप के कलह हैं ये। कभी तो आपस में घर के अंदर भी उलझ रहे हैं, फिर पड़ोसियों से भी उलझ रहे हैं, और फिर अपने समाज में भी उलझ जा रहे हैं लोग कि आखिर मुख्यमंत्री कौन। एक नीतीश के ना रहने से इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है कि उस खाई को भर पाना अभी इतना आसान नहीं होगा बिहार के राजनीतिज्ञों के लिए। यानी कि जिस तरीके से जो प्रकरण दिख रहा है, जो चल रहा है, इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत कुछ होना बाकी क्या, आप लिटरली ये समझिए तो अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ है। जो कड़ी 4 तारीख से शुरू हुई थी कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, जी। उस कड़ी में आज 10 अप्रैल को नीतीश जी ने राज्यसभा की शपथ ग्रहण ले ली। शपथ ग्रहण किया उन्होंने। अब अगला मूवमेंट है कि बिहार का सीएम कौन होगा। ये एक ऐसा सवाल जो हम लोगों ने 5 तारीख से आपस में जनता के साथ भी डिस्कस किया है, उनसे भी राय मांगी है, अपनी भी राय रखी है कि आखिर नीतीश नहीं तो नीतीश के बदले कौन बिल्कुल। है जो बिहार में नीतीश मॉडल को कंटिन्यू रख सकता है। क्योंकि बिहार में बुलडोजर सरकार तो चलने से रही, बिहार में गुजरात मॉडल तो चलने से रही, बिहार में जब भी सक्सेस करेगा तो नीतीश मॉडल ही सक्सेस और करेगा। फिलहाल आने वाले 5-10 सालों में अगर आप नीतीश से हटकर कुछ सोच रहे हैं तो फिर आप उससे बड़ा बेवकूफी कुछ हो ही नहीं 100%, सकता आपके लिए, 100%। क्योंकि नीतीश मॉडल सेट है लोगों के दिमाग में। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पता है अगर नीतीश बीजेपी आज अपना मुख्यमंत्री भी देगी तो उसमें सबसे बड़ा सहमति किसी का होता है तो नीतीश कुमार का, क्योंकि जनता को यह बात पता है कि नीतीश किसी को बिहार सौंपेंगे तो वो बेहतर ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी डायरेक्टली किसी को ला दे तो जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसलिए ये बात आज भी कहा जा रहा है निशांत सर कि बिना नीतीश के बीजेपी का भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। ऑब्वियसली वो तो नमन सर ने आज से 1 महीना पहले आपके पंचनामा में ठोक के बोल दिया कि भैया नीतीश थे, हैं और रहेंगे। बिहार का अगला सीएम जो भी होगा उस पे मोहर नीतीश की ही लगनी है। क्योंकि जब तक नीतीश उस व्यक्ति को आगे लेकर नहीं आएंगे, कहेंगे कि ठीक है अब ये बिहार संभाल रहे होंगे, तब तक लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको नीतीश लेके आ गया है, लेकिन ये जरूर है कि उस पर्सनालिटी में कमोबेश नीतीश के वर्किंग स्टाइल की झलक दिखनी चाहिए, तभी जनता उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। और अदरवाइज नीतीश खुद भी उनको प्रमोट करेंगे कि नहीं अगला मुख्यमंत्री ये है, इनको आप तो ऑब्वियसली मौका दीजिए। नीतीश तभी प्रमोट करेंगे जब नीतीश के मन लायक पर्सनालिटी होगी, नीतीश को ये दिखेगा कि नहीं दिस पर्सनालिटी कैन रोल ऑन नीतीश मॉडल, देन ओनली ही विल डिस्क्राइब दिस। तो एक तरफ नीतीश जब शपथ ले लिए, दूसरी तरफ आप लगातार अब देख रहे हैं बिहार में नेताओं में जो खलबली है वो देखने को मिल रही है, हलचल बढ़ गया है। विपक्ष के पास मौका होगा नहीं होगा, विपक्ष को अब ये चिंता सता रही है क्योंकि अब नीतीश तो दिल्ली चलेगा। ये खलबली मतलब ये इस टाइप की खलबली नहीं है, ये खलबली ब्लैंक है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन। आज हमने सुबह कुछ पत्रकारों के पोस्ट देखे कि हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं बीजेपी में, हम चाहते हैं कि उनका भी नाम चला दिया जाए। तो मतलब ये नाम चलाने का जो ट्रेंड है ना, वो मतलब एक अजीब परिस्थिति बना रही है, और ये गारंटीड है कि जिन भी लोगों का नाम चला है उनमें से कोई बिहार के सीएम नहीं होने जा रहे, चाहे वो जिनका भी नाम चला हो। और जो जितना ऊपर है वो उतना नीचे होगा, व्हाटएवर इट मे बी। ऊपर नीचे की बात पे नहीं जानता हूं, मगर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 5 तारीख से आपने सम्राट चौधरी सुना है ना कि नीतीश नहीं तो सम्राट चौधरी। बिल्कुल। आई डाउट। अच्छा, एक सवाल ये होगा निशांत सर, जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पोस्टर लगाई गई, सम्राट चौधरी के नाम को लेकर सबसे आगे वो उस रेस में भी थे, सीएम रेस में, लेकिन जैसे ही आज निशांत की तस्वीर लगाई जाती है, पोस्टर लगाई जाती है, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के निशांत कुमार हो? इसमें 2 बात है। देखिए, सम्राट चौधरी की पोस्टर लगी बीजेपी कार्यालय के सामने जी, उस पोस्टर को फाड़ा गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा।
इट मींस कि उनका इंटरनल एक्सेप्टेंस नहीं है जी। कि सम्राट चौधरी सीएम हो, ये इंटरनल एक्सेप्टेंस नहीं है। अब ये निशांत जी का पोस्टर लगा जदयू कार्यालय के बाहर आज सुबह, जी। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इफ यू वांट टू रिप्लेस नीतीश, निशांत इज बेटर ऑफ। यानी कि दिखाया ये जा रहा है कि अगर आप नीतीश जा रहे हैं तो नीतीश के बाद निशांत को ले आइए, कोई और नई नीतीश मॉडल को आगे ले जा सकता है। सवाल ही नहीं उठता है कि मतलब नीतीश, देखिए बात सिर्फ नीतीश मॉडल की है, जैसे बिहार को जीने की आदत पड़ गई है पिछले 20-21 सालों में। देखिए आज मानिए ना मानिए, नीतीश जी ने गवर्नेंस के मामले में 20-21 सालों में बिहार को वो दिया जा कहीं ना कहीं बिहारी मिस कर रहा था उस चीज को, जो वो बाहर जाता था दूसरे राज्यों में जो देखता था, वो चीज उसको अपने जन्मस्थली में बिहार में नहीं दिखता था। हर बिहारी को इस बात पे गर्व जरूर है कि पिछले 20-21 सालों में नीतीश जी ने बिहार को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा गवर्नेंस, एक अच्छा माहौल दिया, जहां पे कि बच्चे बाहर निकलते हैं आज 12 बजे रात में, कहीं घूमते हैं बेखौफ बेफिक्र, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हाँ, विगत 1-2 महीने की ये बात है कि जब से ये डिस्टरबेंस शुरू हुआ है या उससे थोड़ा पहले, या फिर कह लीजिए इस विधानसभा चुनाव के बाद से, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार में क्राइम का ग्राफ बहुत हाई किया है, बहुत ज्यादा। तो ये एक दो कारण हो सकता है, एक तो सत्ता की अस्थिरता हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है, और कमोबेश जो क्राइम दिखा है वो सारे अनप्लान्ड क्राइम्स है, मतलब वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। वो कहीं कुछ झड़प हुआ, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई, लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं तो अगर क्राइम हो रहा है तो वो प्रशासन की चूक ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, नीतीश अभी गए नहीं है तब ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब नीतीश जाएंगे तो फिर लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। अभी आज 10 तारीख है, 5 से 6 दिनों में कहा जा रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा। नीतीश दिल्ली से जब लौटेंगे तो अपने नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। नीतीश उन बातों को अपने नेताओं के सामने रखेंगे जो उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ नहीं, इसमें बातचीत होगी। इसमें यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें दो कड़ी है दीपक जी। पहला कड़ी ये है कि जदयू के लोगों के साथ बैठने से पहले पटना में जब उनकी प्रस्तावित है मीटिंग 13 या 14 को, उससे पहले वो आज बैठ रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ, जिसमें आपको खबर होगी कि बिहार से कौन-कौन से नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली। विजय सिन्हा जी गए हैं, सम्राट चौधरी जी गए हैं, दिलीप जायसवाल, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, और उसमें जो एक नाम जिनको बुलावा हुआ और वो गए, वो जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो गई, वो श्रेयसी सिंह जी की है, क्योंकि श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया। अब क्या है इस कैलकुलेशन में, ये तो मीटिंग के बाद छन के आएगा, लेकिन बिहार से नंबर ऑफ सीनियर लीडर्स फ्रॉम बीजेपी वो दिल्ली कूच कर चुके हैं आज की। यानी अगर कोई महिला मुख्यमंत्री भी बीजेपी देता तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात होगी नहीं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए बीजेपी जानी जाती है। नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए भी जानी जाती है, और दूसरा कि आपको याद होगा वो अमित शाह की मीटिंग वाली बात, जिसमें नमन सर ने महिला और दलित के बारे में बात उठाई थी। तो तत्क्षण दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ और वहां महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया। तो कमोबेश ये हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब बंगाल चुनाव और असम चुनाव और यूपी चुनाव जो अगले साल होने वाला है, इस पूरी कड़ी को देख रहे हैं, तो कमोबेश व्हाट आई मीन टू से ना कि बिहार में वो अभी अगर देंगे तो दलित सीएम ही देंगे। माने कि 4 से 5 दिनों में जो होना है वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, किसके नाम पे मुहर लगती है, पर्ची से निकाला जाएगा, क्या होगा, सम्राट चौधरी नहीं होंगे, प्रेम कुमार बनेंगे, श्रेयसी सिंह बनेंगे, दिलीप जायसवाल बनेंगे, सब कुछ अभी संशय के ही विषय में बना हुआ है। सब कुछ नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का चेहरा संशय का विषय है, बाकी सब कुछ क्लियर है। क्योंकि 20 सालों में पहली बार ये होने जा रहा है जिसमें नीतीश अब नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन नीतीश हैं, हो भी जाए तो कोई बड़ा बड़ा डाउट नहीं होगा। ये हम लोगों ने जब डिबेट शुरू किया था, उससे पहले हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, वो
नीतीश अगर नीतीश होते, जितना हम लोगों ने उनको नजदीक से जाना है, आज अगर वो पूरी तरह फ्रेम में होते, उसी नीतीश के रूप में तो होते, निपटा दिए होते। तो अभी तक निपटा दिए होते। चलिए, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नीतीश राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, आपने देखा है सम्राट चौधरी का जो पोस्टर फाड़ा जाता है, फिर उसके बाद निशांत कुमार की पोस्टर लगाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री उनको बताया जा रहा है बिहार का अगला, और वहीं पर नीतीश कुमार की जो मीटिंग है वो होनी है, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा किसके नाम पर मुहर लगता है। 3 से 4 दिनों में बिहार में अलग भूचाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार ही गद्दी पे थे, लेकिन अब ये गद्दी नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे हैं, और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।